वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत टैंग और यांग से होती है, जहां पर हम देख पा रहे थे टैंग का अभी बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसी कारण से वो अभी हॉस्पिटल के बेड पर थी। और वहीं पर उसके डॉक्टर बता रहे होते हैं कि इसी कारण से, इस एक्सीडेंट की वजह से टैंग का बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका है। अगर उन्हें जल्द से जल्द ब्लड प्रोवाइड नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। और ये बात सुनकर यांग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है टैंग के लिए, और वो कहता है कि उनकी फियांसे यूकी का भी ब्लड ग्रुप टैंग से मिलता है, तो वो जितना चाहे उसका ब्लड यूज कर सकते हैं, पर चाहे कुछ भी हो जाए टैंग का जान बच जाना चाहिए। और ये बात सुनकर टैंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी और मनी मन सोच रही थी कि यूकी चाहे जो भी कुछ हो जाए, यांग भले ही तुम्हारा फियांसे है पर उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ और हमेशा मैं ही रहूँगी। और ऑपरेशन के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर यूकी की आत्मा आई हुई थी और वो सोल अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, क्योंकि टैंग के कारण ही आज यूकी इस दुनिया में नहीं थी। और वो टैंग का असलियत तो जानती थी कि उसने ही जानबूझ के उसे मरवाया है। और यहाँ हमें एक बात और पता चलती है, टैंग को कोई भी ब्लड की ज़रूरत नहीं थी और वो एक्सीडेंट भी बस एक नाटक था और उसमें डॉक्टर शामिल थे, और उसी ब्लड के कारण आज यूकी यहाँ पर नहीं थी। और यांग को लग रहा था कि उसी के ब्लड के कारण आज टैंग वो सही सलामत है और उसके सामने हंस बोल रही है। और ये सब देखकर यूकी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके खुद के फियांसे ने उसको और उसके बच्चे को मार डाला, वो भी अपनी मिस्ट्रेस के लिए। और वहीं पर कुछ नर्स इस बारे में भी बात कर रहे थे, और ये बात सुनकर यांग को लगता है कि यूकी खतरे में है, तो वो उसे कॉल करने ही वाला था, पर ये देखकर टैंग उसे तुरंत मना कर देती है और अपना ही कुछ झूठ मूठ का कहानी बनाने लगती है। और ये बात भूल कर कि वो कॉल करने वाले थे, वो टैंग से ही बात करने लगते हैं। और ये सब तमाशा देखकर यूकी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसके फियांसे को ज़रा सा भी उसकी कोई कदर नहीं है। और वहीं पर टैंग अपने बातों में बार बार यांग को फंसा रही थी। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर देखते हैं कि यूकी हर बार जब भी कोई खतरे में होती थी या उसे यांग की ज़रूरत पड़ती थी, तब वो उसे कॉल करती थी, पर वो हमेशा ही टैंग के पास होता था और उसका ही फिक्र करते रहता था। और जब इस बारे में यूकी उससे लड़ती थी, तब यांग उसे ही डांटता और उसे ही मारता था और कहता था कि तुम्हारा कोई भी मेरे सामने कोई भी कदर नहीं है तुम्हारे लिए। ये आँखों में यूकी हमेशा बुरी इंसान रहती थी और टैंग हमेशा अच्छी, पर उसे आज भी उसका रियल फेस नहीं दिखा था। और अब ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे और जब टैंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, तब यांग को यूकी का याद आ रहा था और वो उससे मिलने जाने वाला था। पर तभी टैंग अपना एक और चाल चलती है और कहती है कि उसे लगता है कि जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें हाथ यूकी का ही था। और ये बात सुनकर यांग और पूरा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हारा एक्सीडेंट वो करवाएगी। पर टैंग अपने पपी फेस के साथ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर सिस्टर यूकी को ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, मैंने आखिर उनका बिगाड़ा ही क्या था। और ये बात सुनकर यांग भी कहते हैं कि हाँ, आखिर तुमने उसका बिगाड़ा ही क्या था। और ये सब तमाशा देखकर यूकी को और ज़्यादा ही बुरा लगने लगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यांग का आँख कब खुलेगा और उसे कब रियलिटी फेस करने का हिम्मत आएगा। और जब यांग और टैंग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी यांग के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर एक नर्स उन्हें बताती है कि उनके फियांसे यूकी का डेथ 3 दिन पहले ही हो चुका है और वो अभी तक उनका बॉडी लेने यहाँ पर नहीं आए हैं। पर ये बात सुनकर यांग तो पूरी तरह से शॉक में आ जाते हैं और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके फियांसे यूकी आज उनके पास नहीं है, और उन्हें अभी भी लग रहा था कि उनके साथ ये कोई मजाक कर रहा है। और यांग वही परेशानी में वहाँ से चले जाते हैं और यूकी उन्हें इतना परेशान देखकर बस इतना ही कहती है कि तुम्हारे पास टाइम ही कब था मेरे लिए, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे आंखों के सामने तो बस टैंग ही रहती थी। पर ऐसा रिएक्शन यांग का देखकर टैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है
और यहीं दूसरी साइड हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर यांग यूकी का बॉडी देखने आए थे, पर उन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज उनकी यूकी उनके सामने नहीं है और ना ही उनके पास है। और यूकी वहीं उनको इस हालत में देखकर कह रही होती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तब तुम्हें बहुत पहले ही अपना ये केयर दिखाना चाहिए था, ताकि मैं इस समय तुम्हारे पास जिंदा रहती। पर जैसे ही यांग उनका फेस देखने ही वाले थे तभी उनके पास यूकी के नंबर से कॉल आता है, पर वो कॉल तो नहीं उठा पाते हैं। पर तभी उनके पास एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ और मुझे अब तुम्हारे पास नहीं रहना है, तो मुझे ढूंढने का भी कोशिश मत करना। और वो मैसेज देखकर यांग को लगने लगा था कि ये बस यूकी का एक नया नाटक है ताकि वो उनके अटेंशन में आ सके। पर अब यूकी रोते रोते कह रही होती है कि कम से कम एक बार तुम उस चादर को हटा कर तो देख सकते हो ताकि तुम्हें रियलिटी फेस हो। पर यांग उनका बिना चेहरा देखे वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर यूकी की बड़ी सिस्टर आती हैं जो अभी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी प्यारी सी बहन आज उनके पास नहीं है। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसके गलती के कारण आज उनकी यूकी उनके पास नहीं है और आखिर उसकी क्या गलती थी जो वो इस तरह से इस दुनिया से चली गई। और यूकी भी वो अपनी सिस्टर को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और जब यूकी की सिस्टर यानी सूकी रो रही होती है पर तभी वहाँ पर डॉक्टर और नर्स आते हैं और डॉक्टर से सूकी अपनी सिस्टर यूकी के बारे में पूछती हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और इस तरह से ये सब क्या हो रहा है। तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इनका 3 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण से इनका बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हुआ था। पर इनके फियांसे को हमने बता दिया था और बताने का भी कोशिश किया था, पर उनके तरफ से कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिला था। और ये बात सुनकर सूकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि अभी तक यांग को यूकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये बात सुनते ही सूकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके फियांसे प्रेग्नेंट हालत में अपनी जान गंवा दी, पर उसे ज़रा सा भी कोई फिक्र नहीं है और ना कोई दया है। क्या वो इंसान भी है? और रोते रोते उन्हें अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी सिस्टर यूकी का ध्यान नहीं रख पाई। और वही सूकी अपना पुराना मोमेंट अपनी सिस्टर के साथ याद करके और रो रही थी। और दूसरी साइड गाड़ी के अंदर यांग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि टैंग से कि उसने बस नाटक किया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पहुंचते ही उसका मैसेज मिल गया था। और ये बात सुनकर टैंग बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, मेरे एक मैसेज करने से ही ये उस मैसेज पर भरोसा करके बाहर आ गया। और यांग टैंग के लिए इतना कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि जब वो एक खतरे में था तब टैंग ने उसकी जान बचाई थी, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि उस समय उसकी जान टैंग ने नहीं बल्कि यूकी ने बचाई थी। पर यांग को ये बात नहीं पता थी और टैंग इसी बात का फ़ायदा उठाते आ रही थी अब तक। और जब सूकी यांग को कॉल कर बताना चाहती थी तब टैंग को कोई बहाना कर उस समय भी उस कॉल को टाल देती है और यांग उसकी बात बस सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा था। और फिर उसके बाद यांग टैंग को यूकी के घर लेकर जाता है और यांग भी उसी के घर पर रहा करता था। और जब यूकी घर पर नहीं है तब वो चाहता था कि टैंग उसके साथ उसके ही घर में रहे। और यूकी अपने घर में टैंग को दोबारा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मरते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए हैं और उसे ज़रा सा भी उसकी कोई कदर नहीं है और ना उसकी कोई फिक्र है। और जब यांग किसी काम से बाहर जाता है तब टैंग उसके घर को अच्छे से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसके ज्वेलरीज को देखकर खुश हो रही थी क्योंकि अब उसे पता था कि ये सारा चीज़ उसका होने वाला है। पर ये सब कुछ देखकर यूकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके जीते जी उसका जीवन पूरा ख़राब करके रखी हुई थी टैंग और उसके मरते वक्त भी टैंग उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। पर तभी वहाँ पर सूकी आ जाती हैं
और आते ही वो टैंग को बहुत सुनाने लगती है और कहती है कि तुम आखिर यूकी के घर में क्या कर रही हो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम उसके घर में आकर रहोगी। और जब सूकी और टैंग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर यांग आ जाते हैं और उनके सामने ही टैंग अपना नाटक शुरू करती है और ऐसा दिखा रही थी कि सूकी उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। यूकी तो ये सब कुछ देखकर उसे अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके कारण अब उसे लग रहा था कि सूकी को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है और ऐसे लोगों से लड़ना पड़ रहा है। और जब सूकी यांग को यूकी के बारे में बताना चाह रहे थे तब बार बार टैंग उसका बात काट कर यांग से अपनी बात कहने लगती है और अपना बेचारा चेहरा बनाकर यांग के सामने कहती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है ताकि सूकी को बुरा लगे, पर अगर सूकी को उसके हरकतों से बुरा लग रहा है तो वो माफ़ी चाहती है। और ये बात सुनकर यांग उससे कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर गलत नहीं हो, अगर कोई गलत है तो सूकी और उसकी बहन यूकी। सूकी को तो ये सब कुछ पता था कि यूकी के जान के पीछे, जो भी उसका जान इस बुरी हालतों में गया है, उसके पीछे टैंग ही है, पर ये असलियत वो यांग के सामने किस तरह से लाएगी उसे समझ में नहीं आ रहा था। पर अब सूकी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वो यांग को एक चाटा खींच कर लगाती है, क्योंकि यांग बस अभी भी टैंग को ही प्रोटेक्ट कर रहा था और उसे प्रोटेक्ट करते समय भी उसे कोई फिक्र नहीं था कि वो यूकी के बारे में कितना बुरा भला कह रहा है। और जब सूकी ये मैरिज को कैंसिल करती है तब यांग उस पर कहता है कि तुम कोई नहीं होती हो मेरा और यूकी का मैरिज कैंसिल करने वाली, मेरा शादी उसके साथ होकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात सुनते ही सूकी हंसते हुए कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा शादी उसके साथ कैसा होता है और मैं अभी तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ, अगर तुम्हें यूकी को एक लास्ट टाइम देखना है तब कल समय पर आ जाना जहाँ पर मैं बुलाऊंगी। पर उधर से यूकी बस इतना ही कह रही थी अपनी सिस्टर से कि वो यांग को पूरा सच बता दे ताकि उसे इस इंसान से बार बार मिलने की जरूरत ना पड़े। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सूकी रोते हुए अपनी बहन को याद कर रही थी और उसके आखिरी पलों को भी। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो यूकी के लिए बहुत बुरा फील कर रहे थे कि उसका फियांसे उसके आखिरी समय में भी उससे मिलने नहीं आया। पर उधर यूकी को इस बात से बुरा लग रहा था कि उसकी सिस्टर को कितना कुछ सहना पड़ रहा है बस उसके वजह से, क्योंकि उसने गलत इंसान से प्यार किया। और यहाँ पर टाइम बीतते जा रहा था पर यांग अभी भी अपने घर में टैंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और टैंग अपने चालों में यांग को बार बार फंसाए जा रही थी। और जब टाइम ख़त्म होने वाला था तभी यांग का कॉल सूकी के पास आता है और वो कहता है कि वो अभी समय पर नहीं आ पाएगा क्योंकि टैंग का तबीयत ख़राब है। और उधर यूकी कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों का आदत सा हो गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यांग अब नहीं आने वाला है कभी। और जब फाइनली यांग वहाँ पर पहुँचता ही है और टैंग तभी उसे वापस कॉल कर देती है और कहती है कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है। पर ये बात सुनते ही यांग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जब आखिरी समय में भी यूकी को मिलने वाले थे तब भी वो नहीं मिलते हैं। और जब सूकी उसे देख लेती है तब वो उसे रोकने का कोशिश भी करती है और यांग बार बार उसे अपने आप से दूर ढकेल कर वहाँ से जाना चाह रहा था। पर अब सूकी गुस्से में उससे कहती है कि अगर तुम आज उससे नहीं मिल पाए तब समझ लो कि तुम कभी भी अब उससे दोबारा नहीं मिल सकोगे। पर यांग को इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, सूकी के इन सब बातों से। और उधर यूकी को बस अपने उस समय का याद आ रहा था जब यांग ने उसे प्रपोज किया था शादी के लिए। और उसके जाने के बाद यूकी का जो भी लास्ट वर्ड था वो पूरा हो जाता है और उसके बहुत देर बाद फिर से यांग वहाँ पर आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूकी अभी भी उसका वेट कर रही थी। और उसे देखते ही सूकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जब तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि तुम्हारी फियांसे टैंग नहीं बल्कि यूकी है, फिर भी तुम उसके साथ इतना बुरा बिहेव करते आ रहे थे।
पर अब घमंडी यांग को सूकी के किसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सूकी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि यूकी मुझसे कितना प्यार करती है, चाहे मैं कुछ भी करूँ वो मेरे पास हमेशा रहेगी। और ये सब बातों को यूकी भी सुन रही थी और उसे भरोसा नहीं हो रहा था कितने बुरे इंसान से उसने प्यार किया था, जिसे उसकी और उसकी परिवार की ज़रा सा भी कदर नहीं है। फिर सूकी उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यूकी तुमसे शादी करेगी तब जो शादी का डेट फिक्स था उस दिन आ जाना, क्योंकि उसी दिन यूकी तुमसे सीधे मिलेगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। और अब घर में सूकी अपनी बहन सिस्टर यूकी को याद कर रही होती हैं और याद करते करते रोने लगती हैं। पर उन्हें इस बात का बुरा लग रहा था कि यूकी अपने आखिरी समय में भी इतने दुख दर्द से गुजरते हुए इस दुनिया से चली गई। और ऐसी शादी का दिन आ जाता है और यांग अपने शादी के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो रहे होते हैं, पर टैंग भी एक ब्राइड की तरह रेडी होकर वहाँ पर आई हुई होती है, जिसके कारण से सभी गेस्ट वहाँ पर बात बना रहे होते हैं कि क्या ब्राइड जो यांग के बगल में खड़ी है क्या वही है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो तो उसकी मिस्ट्रेस लग रही है। पर जब बहुत देर हो जाता है और अभी भी यूकी वहाँ पर नहीं आती है तब यांग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और वो यूकी को कॉल भी करते हैं, पर उसका फ़ोन तो टैंग के पास ही था और वो उठाती तो नहीं है पर उसको स्विच ऑफ कर देती है, जिसके कारण से यांग को लग रहा था कि यूकी अब शादी नहीं करना चाहती है तो वो शादी से भाग गई है। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर सूकी भी आ जाती हैं एक दो बंदे के साथ और उसको देखकर यांग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर यूकी कहाँ पर है, वो अभी तक शादी में क्यों नहीं आई है। पर अब सूकी उन्हें सारा सच बता देती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही और उनका फ़ोटो भी उन्हें दिखाती हैं। पर यांग को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यूकी उनके पास नहीं है और ना ही इस दुनिया में है, और उन्हें लग रहा था कि सूकी अभी भी उनके साथ मजाक कर रही थी जैसे पहले की थी। पर अब सूकी उन्हें चाटा लगाते हुए यूकी का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि यूकी का डेथ हो चुका है। और ये बात जानकर यांग बहुत बड़े शौक में आ जाते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यूकी अब जिंदा नहीं है और उन्हें पता चलता है कि यूकी का डेथ उसी दिन हुआ था जिस दिन टैंग भी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। और सूकी उन्हें बताती है कि तुम्हारी टैंक का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि यूकी का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण से उसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था और वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट भी थी। पर तुम बस टैंक का ही ख्याल रख रहे थे और उसी के कारण से वो आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने उसका बचा हुआ ब्लड भी उससे तुमने छीन लिया। आखिर तुम कैसे इंसान हो, तुम इंसान कहने लायक भी नहीं हो। और उधर यूकी ये सब कुछ देखते हुए रो रही होती हैं और उन्हें लग रहा था कि आज जाकर उन्हें ये पता चला कि वो कितने गलत इंसान से प्यार करते आ रही थी। और उन्हें बस अब गॉड से यही रिक्वेस्ट था कि कोई भी लड़की ऐसे इंसान से प्यार नहीं करे ताकि उसके मरने के बाद भी उसे पछतावा हो। और यांग रोते रोते सूकी से माफ़ी मांग रहे होते हैं और उन्हें लास्ट टाइम यूकी को देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। पर सूकी उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें वो मौका भी दिया था पर तुमने टैंग के कारण गवा दिया, और मैं नहीं जानती कि आखिर टैंग ने तुम्हारे साथ क्या किया है। जो भी वो कुछ कहती है तुम उसकी बात पर भरोसा कर लेते हो, पर अगर तुम्हारे सामने कोई दुनिया कुछ भी कहे तुम उसके बात पर भरोसा नहीं करते हो। जिस पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए था उसने तो तुम्हारे कारण अपनी जान ही गंवा दी। और वहाँ पर टैंग भी अपना नाटक चालू करती है और सूकी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे ये बात पता थी पर मैं नहीं चाहती थी कि ब्रदर यांग को कुछ भी दुख पहुँचे, इसलिए मैंने ये बात उनसे छुपाई। पर जब सूकी उन्हें मारने लगती है तब यांग उन्हें बचा लेते हैं और कहते हैं कि मैं यूकी के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी, इसमें कोई भी गलती टैंग की नहीं थी। और ये सब कुछ देखकर यूकी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके मरने के बाद भी यांग उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहे थे और अभी भी उन्हें टैंग का ही फिक्र था। फिर उसके बाद सूकी अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुकी थी ये सब कुछ सुनकर, और वो आखिरकार यांग को सब कुछ सच बता देती है कि जो एक्सीडेंट
यूकी का हुआ था उसमें तुम्हारी ये टैन का ही हाथ था, उसने ही ब्रेक फेल करवाया था और जिसके कारण से यूकी का एक्सीडेंट हुआ था। और उस एक्सीडेंट के बाद जब उसे ब्लड का ज़ोर था तब तुम वो ब्लड भी अपनी टैन को दे दिए थे यूकी से छीनकर, जिसके कारण से उसका जान चला गया था और इसका सबूत मेरे पास है। और तभी वहाँ पर नर्स आती है और वो सब कुछ सबूत उनके सामने यंग के सामने पेश करती हैं, जो सबूत देखकर उन्हें यह टैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर अभी भी जब यंग उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे तब सुकी उनके सामने एक लास्ट सबूत पेश करती है, जो यांग और यूकी के कॉलेज के टाइम का था। जब यांग का जान जाने वाला था तब उस समय यूकी ने उनकी जान बचाई थी और वहाँ पर तो टैंग अपनी जान बचाकर भाग रही थी। पर लास्ट में जब वो आती है, जब यूकी उनकी जान बचा लेती है, तब उस समय यांग उनके सबसे पहले टैन को देखते हैं, जिसके कारण से उन्हें लगता है कि टैन ने उनकी जान बचाई थी। और अब वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं। और सुकी उन्हें ये भी बताती है कि यूकी उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी और उनको जन्म देने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसी। और जब यांग सुकी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें लास्ट टाइम देखना चाहते हैं यूकी को, तब सुकी उन्हें कहती है कि तुम उनसे कभी भी नहीं मिल सकते हो और तुम उसके कभी लायक भी नहीं थे कि अब तुम उसे अब फेस कर सको। और ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और उसके जाते ही टैंग पूरी तरह से पागल हो जाती है और पागल की तरह बिहेव करने लगती है। पर यांग उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। पर उनके जाने से पहले टैंग उन्हें बताती है कि आज तक जो भी यूकी के साथ बुरा कुछ हुआ है उसमें मेरा ही हाथ था, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा ही नफरत करती थी और मैं उसे कभी भी खुश देखना चाहती ही नहीं थी। पर अब यांग कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर सुकी यूकी से मिलने आई हुई होती हैं और यूकी उन्हें देखकर बस रो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि इस लाइफ में उन्हें सुकी जैसी सिस्टर मिली। और फिर उसके बाद वहाँ पर यांग भी आते हैं और वो बस यूकी से माफ़ी मांग रहे थे। पर यूकी उन्हें देखकर कह रही थी कि तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन बहुत देर से हुआ है, जिसके कारण से आज मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ और तुम मुझे कभी डिज़र्व ही नहीं करते थे। पर यांग उनसे बस माफ़ी मांगे जा रहे थे रोते हुए। और ऐसे ही यांग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर यूकी उसी समय गायब हो जाती हैं। पर अब कुछ साल के बाद देखते हैं जहाँ पर यांग शादी कर चुके थे और उनकी जो वाइफ थी वो अब यांग की बच्चे की माँ बनने वाली थी और यांग अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश थे। पर वो अपनी लवर को भूल नहीं पाए थे, उन्हें आज भी वो याद थी। पर इस बार वो एक अच्छे इंसान और अच्छे हस्बैंड बन रहे थे। और दूसरी साइड सुकी अपनी बहन से आज भी मिलने आती रहती थी और इसी तरह से 3 साल बीत चुके थे। थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।